मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधेलवी सफ़र कर रहे थे, एक गांव में पहुँचे। छोटा सा गांव था, मस्जिद में उन्होंने क़याम कर लिया। मुख्तसरन सुनाता हूँ, कोई मस्जिद में आया नहीं। शाम के वक्त कुछ लोग आए, वो भी चले गए, किसी ने इनको पूछा भी नहीं। फिर एक शख्स आया, उसने अकेले नमाज पढ़ी। जा रहा था कि नज़र पड़ी, इनको देखकर पूछा मुसाफिर हैं? कहा मुसाफिर हूँ। खाना खा लिया? नहीं खाया। कहा अच्छा ठहरे रहे। घर गया, थोड़ी देर में एक कपड़े में लपटी हुई 3 रूखी रोटियां लेकर आया और मौलाना के सुपुर्द की। नहीं जानता कि ये इतने बड़े आलिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, बस एक मुसाफिर हमारी मस्जिद में ठहरा हुआ है। रूखी रोटियां, न सालन, न दाल, न कोई सब्ज़ी, कुछ नहीं। रोटियां देकर चला गया, कोई बात भी नहीं की। उन्होंने रोटियां खा ली, पानी पी लिया। रोटी जब खाई तो वो ख़ुद बयान करते हैं, बहुत बड़े आलिम और बुज़ुर्ग थे, बहुत ही साहिब कश्फ व करामत, बहुत ही साहिब तक़वा। कहते हैं कि वो रोटियां मैंने खाई, एक अजीब नूर पैदा हुआ, बरकत ज़ाहिर हुई। और फिर जब मैं सोया तो ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं खुशी खुशी जाग उठा और मैंने ये समझ लिया कि उन्हीं रोटियों की ये बरकत है। मुझको अगले दिन सफ़र में आगे जाना था, लेकिन उन रोटियों के शौक़ में फिर ठहर गया। अगले दिन फिर यही वाक़या हुआ, अब की वो 2 रोटियां देकर गया। अगले दिन फिर आया, ये फिर ठहर गए। ख्वाब में ज़ियारत हुई, दूसरी रात को भी फिर ठहर गए। तीसरे दिन वो आया, उसने 1 रूखी रोटी दी और जाने लगा तो कहता है कि आप कल इस मस्जिद में मत ठहरिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। इन्होंने कहा आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा नहीं, बस आपसे गुजारिश है, आप कल आगे बढ़ जाएं। इन्होंने कहा नहीं, तुम बताओ, और तुम्हारी रोटियों में कोई ख़ास बात है, उसी की वजह से मैं रुका हुआ हूँ, वरना मुझको तो पहले दिन ही चले जाना था। तुम्हारी रोटियों में कोई ख़ास बरकत है, और तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि मैं चला जाऊँ, ये भी बताओ, और बरकत क्यों है ये भी बताओ। उसने कहा नहीं, बस आप चले जाएं। जब उन्होंने इसरार किया तो उस गरीब शख्स ने जो बात कही वो आपको सुनानी थी। उसने कहा अजनबी मुसाफिर, मैं गरीब शख्स हूँ, इसी बस्ती में रहता हूँ, रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ और दिन भर मेहनत मशक्क़त करके फिर लकड़ियाँ शाम को लाकर बेचता हूँ। उससे मुझको बस इतना पैसा मिलता है कि मेरे घर में 3 रोटियां बनती हैं। मैं हूँ और मेरी बीवी है और मेरा बच्चा है। हम एक एक रोटी 24 घंटे में खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करता। जब आप पहले दिन नज़र आए तो मुझको ये ख्याल हुआ हम खाएं और मेहमान भूखा रह जाए, ये नहीं हो सकता। हम तीनों ने फाका किया और रोटी आपको ला कर दे दी। अगले दिन बच्चे की हालत ख़राब थी तो 1 रोटी उसको दे दी। मैंने और मेरी बीवी ने फाका किया और 2 रोटी आपको ला कर दी। आज मेरी बीवी की हालत भी, कल मेरी बीवी की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने आज 1 रोटी उसको दी, एक बच्चे को दी और अपने हिस्से की रोटी लाकर आपको दी है। और कसम बखुदा कल फाका करने की सकत मुझ में भी नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि आप आगे चले जाएं। बस ये सुनकर मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब रो पड़े और कहा ये तेरे अक्ल हलाल की और तेरी क़ुरबानी और ईसार की बरकत है कि जब मैं तेरी दी हुई रोटी खाता हूँ नूर ज़ाहिर होता है और ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। ईसार और क़ुरबानी हमारे दीन की बुनियादी तालीम है। हुजूर ने साफ कहा तुम पेट भर कर खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए, अगर तहज्जुद गुजार भी होगे, नमाजी भी होगे, कुरान एक एक मंजिल पढ़ने वाले भी होगे, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले भी होगे, तब भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, तुम्हारा ईमान मुअतबर नहीं होगा। ईमान के कमाल के लिए लाजिम है कि तुम्हारे अंदर दर्द पैदा हो, उम्मत का दर्द, इंसानियत का दर्द, इंसानों का दर्द, मुहताज गरीब और फ़कीर लोगों का दर्द। जब तक ये कैफियत तुम में नहीं आती है समझ लो कि तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ है।
तो खिदमत के काम अंजाम दें। ये भी आज के इस इजलास का एक उन्वान है।